कहते हैं भगवान सबको उनके सपने पूरे करने का मौका देता है। लेकिन क्या होगा अगर भगवान एग्जाम से एक रात पहले आकर पूछे, बेटा ये सपना सच में तुम्हारा है भी या नहीं। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों की है जो अपने सपनों को कभी चांस नहीं दे पाए। कल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, कुछ मन से तो कुछ प्रेशर से। 17 इयर्स का सचिन भी बैठेगा पापा के प्रेशर से। लास्ट 2 इयर्स से वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पापा को उससे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद क्या, उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि उनका बेटा आईआईटी इजीली क्रैक कर लेगा, जो वो अपने टाइम पे नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने जी जान लगा दी सचिन की पढ़ाई पे, ताकि वो उसके थ्रू अपना सपना जी सकें। इनफैक्ट लास्ट 2 साल से उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिया और सिर्फ अपने बेटे को 1-on-1 कोचिंग दी एंट्रेंस के लिए। सचिन भी अपने पापा को बहुत मानता है। उसे ख्याल है कि उसके पापा ने बहुत सैक्रिफाइस करे हैं टू मेक श्योर सचिन को किसी भी तरह की कमी ना हो और वो आराम से पढ़ाई कर सके। सालों तक वो कहीं घूमने नहीं गए, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए और ना ही कभी सचिन के डाउट्स क्लियर करे बिना सोए। यहाँ तक कि उसने 2-4 बार अपने पापा को मम्मी पे चिल्लाते हुए देखा है, जब वो उसे रेस्ट करने के लिए या बाहर जाके अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहती थी। सचिन को अपनी मम्मी के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो देख पाता था कि उसके पापा कहाँ से आ रहे हैं। एनीहाउ, फाइनली एग्जाम का दिन सर पे है। कल सचिन वो एग्जाम देगा जो उससे ज्यादा उसके पापा का है। सोने से पहले वो आईज बंद करके गॉड से प्रे करता है कल के एग्जाम के लिए। पर जैसे ही वो अपनी आईज खोलता है, उसके सामने एक बंदा होता है जिसका फेस इतना ब्राइट होता है कि मानो मून हो। स्माइल इतनी कामिंग होती है कि सारा स्ट्रेस भुला दे और बॉडी ऐसी मस्कुलर होती है कि मानो पत्थर हो। वो सचिन को हाई वेव करता है। सचिन उसे देखकर घबरा जाता है और पैनिक करके पूछता है, आप कौन हो? तब वो बंदा स्माइल करके जवाब देता है, अरे इतनी जल्दी भूल गया? मेरे बारे में तूने पूरा प्ले लिखा था 3 साल पहले। सचिन लुक्स कंफ्यूज्ड। तब वो बंदा हंसकर कहता है, अरे हीरो, मैं ग्रीक गॉड ऑफ हीरोज हूँ, हरकुलिस। बताओ यार, पहचाना ही नहीं? सचिन अब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, रुको मैं पापा को बुला के लाता हूँ। जैसे ही वो उन्हें आवाज लगाने वाला होता है, हरकुलिस उसे रोकता है। अरे उन्हें तो नहीं बुलाना, उनके मतलब की बात नहीं है। हरकुलिस देन थिंक्स फॉर अ सेकंड एंड कंटिन्यूज, मतलब है लेकिन तेरे मतलब की ज्यादा है। तब सचिन उससे थोड़ा स्टर्नली कहता है, ये सब क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलो जो भी बोलना है, कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। हियरिंग दिस हरकुलिस लाफ्स एंड सेज, वही तो बात करनी है। वो सचिन के थोड़ा पास जाता है और आंखों में आंखें डाल के कहता है, कल का एग्जाम मत दे। ये सुनकर सचिन पैनिक मोड में चला जाता है। क्या बोल रहे हो? अकल वकल है कि नहीं आप में? पापा जान ले लेंगे मेरी अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो। तब हरकुलिस उससे कूलली कहता है, तो सही है ना, तू एक बार में मरना पसंद करेगा या पूरी जिंदगी घुट घुट के? एक बार में। आई मीन क्या कह रहे हो? अभी जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, वरना कल एग्जाम के लिए नींद नहीं खुलेगी। सचिन रिफ्लेक्स में ये सब बोलता है और जाके बेड पे लेट जाता है अपनी आईज क्लोज करके। तब हरकुलिस को बुरा लगता है और गुस्से में वो उससे कहता है, तू हीरोज के बारे में लिखता ही क्यों है जब अंदर से तू इतना डरपोक है? ये बोल के हरकुलिस वहां से चला जाता है। लेकिन तब भी सचिन अपनी आईज नहीं खोलता, क्योंकि वो बाय एनी चांस हरकुलिस को फेस नहीं करना चाहता। कुछ देर तक शांति रहती है और उसे लगता है कि अब वो चैन से सो सकता है। पर तभी उसे कमरे में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब धीरे से सचिन अपनी आईज खोलता है और खोलते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम अथीना होती हैं। वो प्यार से सचिन से कहती है, देखो मेरे कजन की बात का बुरा ना मानो, उसे बात करने का तरीका नहीं आता। सचिन नोट करता है अग्रीमेंट में एज अथीना कंटिन्यूज। पर देखा जाए तो बात तो वो सही कह रहा था। अब सचिन को अथीना से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जाओ यार, आप भी मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पापा ने मुझे जागते हुए देख लिया तो बहुत गालियां देंगे। तब अथीना उससे कहती है, गालियों को याद कर रहे हो, तालियों को क्यों नहीं कर रहे जो उस प्ले को मिली थी जिसका हम सब पार्ट थे? ये सुन के अचानक से सचिन के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो दिन आज भी उसकी मेमोरी में ताजा है।
पर फिर उसके चेहरे से स्माइल उड़ जाती है और वो एकदम सीरियस हो जाता है। ही रिमेम्बर्स जब वो उस प्ले के लिए अपनी लाइफ की पहली ट्रॉफी जीतकर घर लाया था, तब उसके पापा ने गुस्से में ट्रॉफी को जमीन पे फेंक के तोड़ दिया था। सचिन को आज भी बुरा लगता है जब वो इस बारे में सोचता है। फिर वो अथीना से कहता है थोड़ी सी भारी आवाज में, पापा को ना तब मेरा प्लेज में हिस्सा लेना पसंद था एंड आई एम श्योर अब तो पक्का ही नहीं होगा। वैसे भी क्या होगा सब में टाइम देके, इससे ना करियर बनेगा ना पैसा, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी कोई पूछेगा तक नहीं। तब अथीना कंफ्यूज होकर पूछती है तुम्हें ऐसा लगता है? पापा ऐसा कहते हैं, सचिन उन्हें बताता है और फिर कंटिन्यू करता है, पर बात तो सही कह रहे हैं वो। ये सुन के अथीना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं ठीक है फिर दो अपना एंट्रेंस एग्जाम, लो एडमिशन और फिर रहो पूरी उम्र रिग्रेट, बीपी और एंजाइटी के साथ। ये कह के अथीना वहां से चली जाती है और सचिन ब्लैंकली दीवार को घूरता रह जाता है। वो अथीना की बात से अग्री तो करता है, पर वो ये भी जानता है कि उसके अग्री करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है और वो हंसी बहुत नोटी होती है। एज सचिन लुक्स अराउंड टू फाइंड आउट कि ये कौन हंस रहा है, तभी उसके सामने नॉर्स गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी आ जाता है। वो हंसते हुए सचिन से कहता है मैं लोकी, पहचान ही गया होगा, प्ले में मुझे अच्छे से लिखा था तूने, मुझे बाकी दोनों से ज्यादा डायलॉग भी दिए थे, इसी वजह से मैं तेरे पास आया हूँ, मत जा कल एग्जाम देने। सचिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड सेज तो क्या करूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, रोड पे रहूं, क्योंकि पापा तो मुझे घर पे रहने नहीं देंगे अगर मैंने कल एग्जाम नहीं दिया तो। लोकी स्माइल्स एट हिम एंड सेज बिल्कुल कर सकता है, भाग के देख, क्या पता अपनी मर्जी की मंजिल तक पहुंच जाए, क्या पता ना भी पहुंचे, लेकिन एक बात पक्की है, मजा तुझे इसी जर्नी में आएगा। सचिन लोकी की बात से अग्री तो करता है, पर फिर उसे रियलिटी हिट करती है। वो लोकी से कहता है अब पॉसिबल नहीं है, देखो सुबह होने वाली है, पापा उठने वाले होंगे, अब कैसे जाऊं यहाँ से उड़ के। लोकी फिर हंसता है और कहता है नाइस आइडिया, ट्रिकस्टर मैं हूं या तू, उड़ के तो जाया जा सकता है। फिर लोकी कुछ देर तक सोचता है और बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है तू मक्खी है। सचिन इज सरप्राइज्ड, एक्सक्यूज मी, अरे मेरा मतलब है मैं तुम्हें मक्खी बना दूंगा कुछ टाइम के लिए और तू बिना अपने पापा की नजर में आए यहाँ से दूर उड़ सकता है। सचिन थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड फिर लोकी की बात मान जाता है। वो जानता है उसकी जर्नी इजी नहीं होगी, उसमें बहुत रिस्क होगा, लेकिन अब वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। इसके बाद लोकी जो अपनी ट्रिक्स के लिए फेमस है उसे मैजिकली मक्खी में बदल देता है। सचिन मक्खी बन के फ्री फील करता है और घर के बाहर जाने लगता है। एट दैट मोमेंट वो बाहर सन को राइज होते हुए देखता है एंड उसमें उसे अपने आने वाले कल की झलक नजर आती है। सचिन दुनिया की सबसे होपफुल मक्खी बन के दरवाजे की तरफ उड़ी रहा होता है कि उसी टाइम बड़े से हाथ वहां आते हैं। सचिन एज मक्खी उन हाथों को देखते ही पहचान लेता है कि ये उसके पापा के हाथ हैं। इससे पहले मक्खी सचिन कुछ समझ पाए, उसके पापा उसे अपने हाथों से मसल देते हैं और साथ ही उसके सपने भी मसले जाते हैं। फिर एकदम से सचिन का अलार्म बजता है और वो अपने बेड पे झटके से उठता है। कंफ्यूज होके वो टाइम देखता है एंड इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। तब सचिन के पापा रूम में एंटर करते हैं और स्टर्नली कहते हैं टाइम से रेडी हो जाओ, एग्जाम के लिए लेट नहीं हो सकते। सचिन हाँ में नोट तो कर देता है, लेकिन अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है। तब उसके पापा जाते जाते रुकते हैं और उससे कहते हैं घर के खिड़की दरवाजे बंद रखा करो, बहुत मक्खियां हो गई है घर में। Saying this, he leaves from there.